12वीं के बाद एक बच्चे ने एक सपना देखा कि एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले। उस मेडिकल कॉलेज में पहुंचने का रास्ता था नीट एग्ज़ाम। बच्चों ने पेपर तो दिया, उनके मार्क्स भी आए, लेकिन फिर पूरे देश भर से शिकायतें आई कि पेपर लीक हुआ है। सरकार इस पर अभी भी जांच कर रही है, लेकिन बच्चों का ऐसा मानना है कि पेपर 100% लीक हुआ है। आज ऐसे ही बच्चे और उनको पढ़ाने वाले गुरुजी हमारे साथ हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। तो सर, आप इतने सालों से नीट के बच्चों को तैयार कर रहे हैं, तो इस बार आपको क्या लगा कि नंबर बहुत ज़्यादा आए हैं या पेपर आसान आया था? क्या लग रहा है आपको? इस बार जो पेपर हुआ है जी। वो तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं कह सकती, मीडियम पेपर था। जी। और बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, पेपर बढ़िया किया। और हम लोग हर साल की तरह एक्सपेक्ट करते हैं और बच्चों को बताते हैं कि इस बार की कट ऑफ कितनी हो सकती है पिछली साल की अपेक्षा। तो इस बार हमारा अनुमान यही था कि 615 प्लस माइनस 5, यानी 10 भी हो सकती है और 20 भी हो सकती है। लेकिन रिजल्ट जब आया तो एक बच्ची ने मुझे मैसेज किया, उसके 653 मार्क्स थे। तो उसने मुझसे कहा 27,000 रैंक। अच्छा, मतलब 653 जी। जिस नंबर पे यूपी का सेकंड टॉप मोस्ट कॉलेज मिलता था पिछली साल जो मिला, आरएमएल लखनऊ का कॉलेज, इस बार उसने मुझे बताया 27,000 रैंक, यानी जिसपे कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। मैंने बच्ची को बोला कि आपने गलत बताया, 7,000 होगी, क्योंकि पिछली साल इसी नंबर पे 6,000 रैंक थी, इस बार 27 कैसे हो सकती है। मैंने कहा कि वो 7 होगी, थोड़ा सा बड़ी होगी तो 7 होगी। बच्ची से मैंने कहा दोबारा चेक करिए, दोबारा 27 आई। अब हमारे जो है मेरी हालत खराब हो गई। मैं भाग के ऑफिस आया, सर से बताया, तो देखा कि फिर सारे बच्चों के मैसेज आने लगे। फिर अब हम इसके जांच में लग गए कि क्या हुआ। तो धीरे धीरे चीजें निकलती आई कि बहुत सारी गड़बड़ियां देखने को मिली हमको। जी। सर, आप इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इससे पहले क्या ट्रेंड हुआ करते थे कि आपका अगर क्लास 30 बच्चों का है तो उसमें कितने बच्चे, मतलब एवरेज स्कोर्स क्या होते थे उस क्लास का? एवरेज स्कोर जो है मोस्टली, जैसे 30 बच्चा अगर हमारे यहाँ से, इसमें 3 से 4 बच्चा हमारा निकल जाता था। पिछली साल की अगर अपेक्षा हम लोग देखें तो हमारा एक बच्चा 650 जी। 6 जो लास्ट जो हमारा सिलेक्शन होता है वो 609 609 नंबर पे अच्छा, इतने पे कॉलेज मिल गया था उसको, लास्ट में कॉलेज मिल गया था। अब वही हम लोग मान के चल रहे थे, लेकिन इस बार ये बच्चा बैठा हुआ है 644 नंबर, बताइए कॉलेज नहीं मिल रहा है। घर में मिठाइयां बढ़ चुकी हैं सब कुछ, लेकिन कॉलेज नहीं मिल रहा। तो आपको क्या लगता है क्या हुआ इस बार पेपर में, क्या हुआ? इस बार तो जब हम लोगों ने देखना शुरू किया तो बहुत सारी गड़बड़ियां। एक सेंटर से जो है 6 बच्चे टॉप कर रहे हैं, 718 नंबर आ रहे हैं, 719 नंबर आ रहे हैं, 713 नंबर आ रहे हैं, जो अनएक्सपेक्टेड कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, एक गलत कर रहे हैं तो -1 हो जाता है। तो 720 में अगर एक क्वेश्चन छोड़ के आप आ रहे हैं तो 716 आना है आपका, और एक गलत भी अगर हो गया है तो 715 आपका आएगा। लेकिन 718, 19, किसी 717 ये सब आ ही नहीं सकता। और यही सब मार्क्स आने की वजह से हम लोगों ने पकड़ लिया उनको, यानी गड़बड़ी हुई है। फिर जब और जांच करने लगे तो बहुत सारी गड़बड़ियां सामने उनकी आई। अच्छा, आपका स्कोर कितना आया था इस बार? 644। जब आपने रिजल्ट देखा तो क्या लगा आपको कि इस बार तो कॉलेज तय है मिलना? सर मतलब पेपर दे के आए तभी से तो हमको कंफर्म था कि इस बार हमको कॉलेज मिलना है। वेट था रैंक देखने का, क्योंकि जो मार्क्स मेरे बन रहे थे जब मैं पेपर दे के आया था तो उससे 100% कंफर्म था कि मुझे अच्छा मेडिकल कॉलेज यूपी में मिल जाएगा। जब रिजल्ट आया मेरा, मैंने घर में पहले किसी को नहीं बता, मतलब ये बता दिया था कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, सब लोग खुश थे। ये नहीं, मुझे भी नहीं पता था कि आज ही रिजल्ट आने वाला है। मैं बैठ के जनरल इलेक्शन के रिजल्ट देख रहा था कि क्या हो रहा है देश में। पता चलता है अचानक से मेरे एक सीनियर हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि कितनी रैंक बनी। तो मैंने उनसे कहा कि अभी रिजल्ट तो आया नहीं, तो उन्होंने बोला नहीं रिजल्ट आ गया है। तो मैंने तुरंत सर्च किया तो रिजल्ट आ गया था। मैंने देखा तो मैंने अपने पहले मार्क्स देखे 644, तो मैं खुश हो गया कि 644, हाँ चलो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वही आया। फिर मैंने रैंक देखी तो मेरी रैंक बन रही 34,800। तो पहले मुझे लगा कि वो 3400 शायद लिखा हुआ है। फिर मैंने ध्यान से देखा, मैंने सोचा 3400 इतनी कम रैंक तो नहीं जाएगी, पिछली बार 7-8 हजार रैंक थी। फिर मैंने ध्यान से देखा तो 34,800 रैंक। फिर उसके बाद मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं घर में किसी को बता नहीं पाया 4 घंटे तक कि मेरा रिजल्ट आया है। मैं छत पे अकेले बैठा था, मेरे भैया एक हैं लखनऊ में ही रहते हैं, उनको पता चला कि मेरा रिजल्ट आया, तब उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तब मैंने उनको बताया कि मैं छत पे बैठा हूँ, अभी किसी को नहीं बताया। मेरी हिम्मत नहीं,
आज तक मैंने अपने पापा को अपना रिजल्ट खुद से नहीं बताया है, मेरे भैया ने उनको बताया है। तो आप कितने साल से तैयारी कर रहे थे? सर ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। 2 साल से? 2 साल से। तो अब किस चीज़ का इंतजार है? आपको क्या लगता है कि सरकार क्या करना चाहिए, सरकार को आपके हिसाब से? सर सरकार को कुछ करना होता तो सरकार कर देती। अब तक अब हमें जो भी हमारी उम्मीद है वो सुप्रीम कोर्ट पर हमारी निगाहें टिकी हुई हैं। हम ऑनरेबल कोर्ट हमारे लिए कुछ करे, हमारे बारे में राइट डिसीजन ले, वो देखे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। और ये हेल्थ का इश्यू भी है, ये सिर्फ एजुकेशन का इश्यू नहीं है, हेल्थ का भी इश्यू है। ये अगर यहाँ चीज़ें ठीक नहीं हुई तो फिर आगे जाके ये एजुकेशन सिस्टम तो ख़त्म हो ही चुका है। जो पेपर देखो वो लीक हो रहा है। इस 7-8 दिन में 4-5 पेपर हो चुके हैं जो कैंसिल हो चुके हैं। सिर्फ एक हमारा नीट का नहीं कैंसिल किया जा रहा है, हमसे पता नहीं क्या दुश्मनी है। और दूसरी बात, आगे जाके हेल्थ सिस्टम बहुत, जो ऐसे बच्चे अगर जाके आगे एक इलाज करेंगे तो वो पता नहीं क्या करेंगे आप लोगों के साथ। जो भी मतलब बीमार लोग जाएंगे, जो भी पेशेंट जाएंगे, उन लोग के साथ पता नहीं क्या करेंगे। अच्छा, आपसे एक मेरा सवाल था कि जो इस बार एक ग्रेस मार्किंग हुई थी, ठीक है, तो उसका क्या रोल था? इस ग्रेस मार्किंग एक्चुअली में पहली बात तो होती क्यों है, क्यों हुई, क्यों ग्रेस देने की जरूरत पड़ी, और उससे आपका क्या नुकसान हुआ? ग्रेस मार्क्स जो दिया है उन्होंने टाइम लॉस के बेसिस पे दिया है, लेकिन वो हमें तब पता चला जैसे जब मार्कशीट्स वायरल हुई कुछ 718 790, तो हमें पता चला कि मतलब ग्रेस मार्क्स दिए गए। एटलीस्ट एनटीए को पहले बता देना चाहिए था, नोटिस दे देनी चाहिए थी कि हम ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं क्योंकि बच्चों का मतलब टाइम लॉस हुआ है। दूसरी बात, उन्होंने जो उसमें पॉलिसी वगैरह समथिंग लगाई थी वो मतलब इतने टाइम के बेसिस पे वीडियो वगैरह देख के उन्होंने लगाई, तो उन्हें पहले बता देना चाहिए था। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना ऑर्डर फॉलो किया जो कि 3-4 साल पहले का, वो भी क्लैट एग्जाम का था और वो ऑनलाइन एग्जाम का था। तो उन्हें कम से कम बता देना चाहिए और लोगों से डिस्कस करते। फर्दर बहुत सारी पॉलिसीज बैठी है, एजुकेशन मिनिस्टर बहुत सारे एजुकेशन पॉलिसी है, आप उनसे कर लेते। आपने पहले कुछ नहीं बताया, हमें सब कुछ पता चलता रिजल्ट आने के बाद। ऐसा क्यों? एटलीस्ट आप ट्रांसपेरेंसी रखो कि आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन ना कर सके। ऐसे मतलब हमारे दिमाग में भी वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी और प्लस आप गलत कर रहे हो, आपको पहले बता देना चाहिए। दूसरी बात, आप रिजल्ट उस दिन दे रहे हो, मतलब आपको एटलीस्ट आप एक दिन पहले इन्फॉर्म कर देते कि कल हम रिजल्ट देंगे, कुछ घंटे पहले बता देते कि कल हम रिजल्ट देंगे। अचानक से आपने रिजल्ट दे दिया, हमें हमारे दोस्तों से और इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह से पता चल रहा है कि रिजल्ट आ गया। और रैंक का इन्फ्लेशन तो बहुत ज्यादा हुआ है, मतलब अनएक्सपेक्टेड कह सकते हैं। 650 भी पिछले साल मतलब बच्चों को बेस्ट कॉलेजेस मिलते थे। 650 का मतलब कि काफी हाई फाई, मतलब वो बच्चा होगा कम से कम पढ़ने में अच्छा खासा। और इस बार आपको कॉलेज 650 पे किसी भी हाल में नहीं मिला, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी को, आपको नहीं मिलने वाला। तो ये सब रैंक इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हुआ है। और रही बात, जैसे कि पिछली बार 609 तक गई थी जनरल की कट ऑफ, ओबीसी के मानने थे 1-2 नंबर कम। तो इस बार बच्चों ने यही सोचा था मैक्सिमम ठीक है 620, मैक्स टू मैक्स 620, उससे ज्यादा तो नहीं जाएगी। लेकिन बहुत ज्यादा 30 मार्क्स और प्लस हो गया, 30 नहीं 35 कह सकते, 655, जो कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, इतना नहीं हो सकता। और आप कह रहे हो कि पेपर इजी था, बच्चे अब पढ़ने लग गए, बच्चे पहले भी पढ़ते थे। और रही बात पेपर इजी की, तो पेपर इजी आप किसी भी क्लास में देख लो या कोई भी पेपर इजी हो तो जरूरी नहीं कि सारे बच्चे कर सके। एग्जाम प्रेशर नाम की चीज होती है, आप किस टेम्परामेंट में बैठे हो वो सब डिपेंड करता है। आप कह रहे हो पेपर इजी इसलिए बच्चों ने स्कोर कर लिया। रही बात 720 की, 67 बच्चे हैं, मतलब एम्स की कट ऑफ होती है 51 बच्चे लेते हैं वो। तो मतलब आपका वो भी किस्मत पे हो गया कि आपको एम्स दिल्ली भी किस्मत पे मिल रहा है। मतलब बच्चा 720 ला रहा है और उसे एम्स दिल्ली नहीं, उसके बाद भी उसे टॉप कॉलेज नहीं मिल रहा है, वही उसको टॉप कॉलेज नहीं मिल रहा, सारा किस्मत पे हो गया। क्योंकि इतने बच्चों के आगे नंबर की किसको दें, कैसे डिसाइड करेंगे? अगर ये पेपर का जो रिजल्ट है इसको ही पैमाना मान लिया गया कॉलेज में एंट्री का, तो भी दिक्कत है इस एग्जाम के साथ। सर, तो ये जो एग्जाम हुआ है, इस एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क मिले उनका दोबारा एग्जाम होना था, हो गया, लेकिन उसमें ये हुआ कि 50% बच्चे जो हैं अपीयर ही नहीं हुए। ये किस तरफ इशारा करता है? हाँ, अब इसमें जो है 813 बच्चे जी, 1563 बच्चों का एग्जाम होना है, जिसमें से 813 बच्चे जा रहे हैं, यानी उनको पता है कि भैया हमारी सच्चाई खुल जाएगी। इससे बेहतर है कि इज्जत बचा लो, कि भाई हम जो है डिप्रेशन में आ गए, हम तैयारी नहीं कर पाए, न्यूज इतनी चल रही थी उससे हमारा मेंटली डिस्टर्ब थी, इस वजह से हम अपियर नहीं हो पाए। और इसमें आप देखिएगा 1563 में 1% जो है सिलेक्शन होता है जो है, तो उसमें 1-2 ऐसे ही बच्चे सेलेक्ट होंगे, बहुत ज्यादा 5 हो गए जो है, बाकी और बच्चों का सिलेक्शन नहीं होना है। लेकिन ये वो तो 1563 बता रहे हैं,
कम से कम 20 से 25 हजार बच्चे ऐसे हैं जिनको इस तरह से अंदर किया गया है, जो हमें पता नहीं है। ग्रेस मार्क का सवाल तो तब उठा जब हम लोगों ने उनकी कमियां पकड़ी। 718 719 कैसे आए, तब उन्होंने ग्रेस मार्क्स बताया। एक दिन बाद आती है नोटिस कि हमने जो है उसका वो भी ऐसे ही नॉर्मली ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं रिलीज करते, ऐसे ही रिलीज कर देते हैं कि हमने जो है इस बेसिस पे ग्रेस मार्क दी, यानी टाइम लॉस के बेसिस पे। जी 30 मिनट अगर लॉस हो रहा है यानी 1 मिनट 4 नंबर, यानी 4 3 बार 120 नंबर आप दे रहे हैं, बताइए। और इसमें पैटर्न अलग होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबका लेवल अलग होता है। आपने तो सबको एक लेवल में रख दिया। जी। तो जैसा कि नीट का सिलेबस होता है, बायोलॉजी छोड़ के उसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी एक अहम रोल होता है। तो अपनी 2 घंटे की जो जर्नी है, मतलब 2 साल की जो जर्नी है भाई, उसका थोड़ा सा बताओ यार, कितना टाइम आपने किस सब्जेक्ट में दिया और कैसे तैयारी करते थे आप? सर तैयारी का तो बता दूं, जब मैं यहाँ आया था, जब सर लोग से पहली बार पढ़ना शुरू किया था, तो हमको कुछ अंदाजा ही नहीं था, कुछ समझ ही नहीं थी कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। सर गाइड करते गए, बाकी सर थे जो अलग अलग सब्जेक्ट के, सब गाइड करते गए कैसे करना है, क्या करना है। रही बात टाइमिंग की, तो टाइमिंग जैसी चीज़ नहीं होती है सर। आपको जब तक कोई चैप्टर अच्छे से समझ में ना आ जाए, आप उसमें जब तक उसके सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर ना हो जाए, आप उसके सारे क्वेश्चन लगाने ना ले जाएं, उसके मतलब हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए, आपका सिलेबस 100% कवर्ड होना चाहिए। अगर आप वो कर ले जाते हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट है। अब उसको करने में चाहे आपको एक दिन में एक सब्जेक्ट के पीछे 4 घंटे देने पड़े, 3 घंटे देने पड़े, 2 घंटे देने पड़े, ये आपकी मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप वो एक चीज़ को कितनी जल्दी सीख जाते हैं, उसमें आप कितना टाइम बचा पाते हैं अपना और दूसरी जगह दे पाते हैं। रही बात टाइमिंग की, तो सर 24 घंटे में मान के चलिए 14 से 15 घंटे तो पढ़ाई में ही जाते थे। मतलब कभी लाइब्रेरी में, कभी रूम पे, कभी क्लास में। बचा खुचा 6-7 घंटे सोने का और थोड़ा खाने पीने का, मतलब एक्स्ट्रा टाइम बहुत 2 पढ़ाई। साल में कहीं गया ही नहीं। इन बच्चों ने जो है लाइब्रेरी में, हम भी पीजी की तैयारी कर रहे थे, ये बच्चे यूजी की तैयारी कर रहे थे, तो हम भी घर छोड़ के अपना यहीं शिफ्ट हो गए थे कोचिंग में। रात रात भर ये बच्चे जो है, जो चेयर होती है 2 चेयर को मिला के सोए हैं। ठंडियों में जो है ये लोग ऐसे ही ब्लैंकेट नहीं मिलता था, ऐसे ही सो जाते थे। जी। और पूरी रात ये लोग एकदम एक कर दिए, ये लोग घर 3-3 दिन घर नहीं गए, जो है सिर्फ नहाने के लिए जाते थे। बहुत मेहनत किया बच्चों ने। सर लेकिन मेरा सवाल आपके बच्चों से यही है कि एक तरीके से जीत के हारना हुआ, इतना अच्छा मार्क्स जो आपका है आप लोग का, और इतनी मेहनत के बाद, उसके बाद मेंटल स्टेट क्या था यार उस दिन के बारे में ज़रा बताओ। सर मैं बताऊं, मैं रिजल्ट देखने के बाद 4 घंटे तक छत पे था। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी को बताऊं। मैंने आपको जैसे पहले बताया, मेरे भैया को पता चला, उन्होंने उस 4 घंटे में कम से कम 25 बार मुझे फ़ोन किया होगा कि यार नीचे चले जाओ, मतलब छत पे मत रहो। वो इतने डरे हुए थे कि कुछ गलत कदम ना उठा लूं। और बाकी घर में किसी को मैंने पता ही नहीं चलने दिया, हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि किसी को बताऊं। और 4 घंटे फिर सर वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं कि वो छत पे मेरे कैसे बीते हैं, वो बताना इम्पॉसिबल सा है। वो बस बीत गए, बस यही समझ लीजिए कि बीत गए किसी तरह। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था किससे क्या बात करनी है, किसको फ़ोन करना है, क्या पूछना है। सर लोग को फ़ोन कर कर के परेशान कर रहे थे कि सर क्या करेंगे, कैसे करेंगे। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब था। उसके बाद जब घर में पता चला है, घर में मेरे मामा ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने समझाया कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तुमने अपनी पूरी मेहनत की, तुम इतना अच्छा मार्क्स लाए हो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, फॉल्ट कहीं और है, तो इसके लिए तुम डिप्रेशन में मत जाओ। बट सर बात यही है कि गलती किसी की भी हो, फ्यूचर हमारा ख़राब हो रहा है। वो 2 साल जो हमने दिए हैं सर, वो नहीं बता सकते हमने कैसे दिए हैं। वो टाइम स्पेंड करता है सिर्फ वही समझ सकता है वो टाइम। और रही बात फॉल्ट की, तो फॉल्ट सर मैं ये बता दूं आपको कि एनटीए ने ये अपने 4 स्टेट का दिया कि यहाँ यहाँ ग्रेस मार्क दिया गया, उसमें महाराष्ट्र का कोई नाम नहीं था। और महाराष्ट्र में एक बच्ची को मिलते हैं 713 नंबर, जो कि मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। तो कैसे आपने सिर्फ 4, ये ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। ये पहले तो ये नहीं बताते हैं कि रिजल्ट, पहले ये बताते हैं रिजल्ट 14 जून को आना है, रिजल्ट आ जाता है 4 जून को। कब? जब पूरा देश जनरल इलेक्शन के रिजल्ट देखने में बिजी है। ना कोई मीडिया कवर करेगी उस टाइम नीट का रिजल्ट, ना कोई पॉलिटिशियन उस पर ध्यान देगा।
दूसरी बात, फिर ये 4 जून को अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जारी करते हैं, फिर उसके बाद ये बताते भी नहीं है उस टाइम पे कि हमने ग्रेस मार्क दिया है। जब बहुत ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन पे सब लोग सर्च करते हैं तब पता चलता है कि ये ग्रेस मार्क का भी इशू है। अब ग्रेस मार्क क्या होता है? ग्रेस मार्क होता है कि जैसे फिजिक्स में कोई बच्चे का 30 नंबर आ रहा है, उसे पास कर दें 3 नंबर बढ़ा के, 4 नंबर बढ़ा के, कि चलो उसका एक साल ना खराब हो। ग्रेस मार्क ये होता है। अभी तक 12th तक मैंने ग्रेस मार्क यही समझा है। मुझे ये नहीं पता था कि टाइम अगर आधा घंटा किसी का लॉस हो रहा है तो उसे कंपनसेट करने के लिए 120 नंबर ग्रेस दिए जाएं। आपके अगर 580 नंबर आ रहे हैं तो आपको 720 दे दिया जाए। ये मुझे नहीं पता था ग्रेस मार्क होता है। अब अगर ये ग्रेस मार्क होता है तो फिर मुझे नहीं पता थी शायद ग्रेस मार्क की डिफिनीशन। दूसरी बात, ग्रेस मार्क ये कह रहे हैं 1563 ये सिर्फ वही है जो कोर्ट पहुंच पाए, जिन्होंने कोर्ट में अप्लाई किया। बहुत सारे बच्चे मेरी तरह इकोनॉमिकली डाउन होते हैं। मेरे सबके घर की हालत एक जैसी नहीं होती। वो नहीं जानते हैं वकील से कैसे बात करनी है, वो नहीं जानते हैं हाई कोर्ट कैसे पहुंचना है, सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचना है। उनका क्या कसूर था इसमें? तो ये आपने, और दूसरी बात, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन एनटीए ने बोला कि राजस्थान का सिर्फ एक सेंटर सवाई माधोपुर, वहां पे सिर्फ थोड़ा सा टाइम का लॉस हुआ है, बाकी देश में कहीं भी नहीं हुआ है। फिर इतने स्टेट कैसे निकल आए? कौन सी ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं? अब आपने सुबोध जी को हटा दिया जो एनटीए के हेड थे, बना दिया प्रदीप जी को जो पहले चेयरमैन थे एनटीए के। तो क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? सिर्फ सुबोध जी की बनती थी, सिर्फ उन्हीं को हटाया गया, दोनों को नहीं हटाया जाना चाहिए था। और दूसरी बात, क्या ये हेड की ही गलती है? नीचे पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक इसमें संलिप्त नहीं हो सकता है? सही। या कोई पॉलिटिशियन नहीं इसमें संलिप्त है, या जो गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं वो संलिप्त नहीं है? कैसे मान ले हम? तो जैसे सर इस साल ये हुआ है, जैसे एनटीए का बार बार बच्चे जिक्र कर रहे हैं, तो एनटीए तो काफी सालों से एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। पिछले 5 सालों में 41 परीक्षाएं जो है लीक हुई। जी। अब इसका मतलब ये है कि अब बवाल सिर्फ नीट पे उठ गया। क्योंकि इस बार ये पकड़े गए हैं, मतलब इस बार ऐसा जबरदस्त तरीके से पकड़ लिए गए ये। यानी ये हर साल जो है 500 सीट, 300 सीट, 400 सीट गायब हो रही है। तभी कट ऑफ जो है, मैं आपको बताऊं, सन 2016 की कट ऑफ 490, फिर उसके बाद कट ऑफ अब 520 से 620 की अगर बात करें सन 2023 की जो है, तो उसमें 90,000 बच्चे हैं, और सन 2024 में 1 लाख हैं। तो यानी जो ये वाला डाटा है पीछे वाला, वो तो सेम है हर साल। 90,000 था, इस बार 1 लाख हो गया। लेकिन क्या पढ़ने वाला बच्चा सिर्फ 620 से 720 वाला ही बढ़ा? पिछली साल 13,000, इस बार 58,000। इसका मतलब ये इशारा कर रहा है कि पीछे की क्यों नहीं, पीछे में भी गैप दिखना चाहिए था कि जहां 90,000 थे 1.5 लाख होते, तो हम मानते कि हाँ ठीक है। लेकिन सिर्फ ऊपर वाले रैंक में, अच्छे मार्क्स वाले में जो है गड़बड़ियां नजर आ रही हैं। मतलब एक वर्ग को पेपर हो सकता है मिला हो सकता है नहीं, ये 100% है जी जो है। ठीक। बेटा, जब आप तैयारी कर रहे थे तो उस दौरान जब रिजल्ट आपने देखा तो आपका क्या रिएक्शन था, या आपके परिवार का क्या रिएक्शन था? क्योंकि काफी इन्वेस्ट किया होगा आप लोगों ने। सर रिजल्ट मैंने, मतलब एक फ्रेंड का मैसेज आया कि नीट का रिजल्ट आ गया है, तो मैंने वही तुरंत चेक किया। पहले तो मेरा रिजल्ट खुल नहीं रहा था, फिर मेरे कुछ और दोस्तों के मार्क्स और रैंक पता चले। मतलब कुछ दोस्तों के एक के 627, 625, 616 मेरे कुछ दोस्तों के थे। तो वो उन्होंने अपनी रैंक बताई, तो मेरी फिर हिम्मत ही नहीं हुई रैंक चेक करने की, क्योंकि लाइक मेरा जो मैंने 1 साल दिया वो कहीं ना कहीं मेरी बीच में तबीयत खराब हो गई थी। तो सिलेक्शन का तो मुझे वो नहीं था, लेकिन एटलीस्ट 1 लाख के अंदर मैं रैंक डिजर्व करती थी। तो मुझे लगा शायद इतना तो आ ही जाएगा। बट उसके बाद दूसरों की रैंक देख के मुझे मतलब वो ही नहीं हुआ। और मैंने सबसे पहले फिर पापा को बताया कि मतलब रिजल्ट आ गया, तो फिर उन्होंने चेक किया, मेरा खुल नहीं रहा था पहले। 2-3 घंटे बाद जब साइट खुली तो मेरे वही मतलब रिएक्शन यही था कि मतलब बाकियों की रैंक देख के जब अब उनके इतने आ रहे हैं, मतलब 625, 627 पे 53,000 रैंक है मेरे दोस्तों की, तो मैं कैसे कर लूँ? मतलब मुझे पता ही था, और मेरे 550 के अराउंड आए, तो मुझे तभी आइडिया होगा कि मेरी रैंक बहुत वो जानी है। और पापा का यही रिएक्शन था कि 1 साल और दो, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं ये ऑनेस्ट अटेम्प्ट था नहीं, तो ये था कि 1 साल और दो। बट फिर बात ये जाती है कि अगले साल के लिए अब हिम्मत नहीं है, क्योंकि 550 आ रहे हैं। मान लीजिए मैं 100 मार्क्स अगर इंप्रूव करती हूँ 650 अगले साल तक, तो 650 पे कोई सिलेक्शन ही नहीं होना। अगर इस बार आप कुछ नहीं कर रहे हो तो 650 पे किसी हाल में सिलेक्शन नहीं होना। क्या पता पिछली बार 670, 680 चली जाए। हम मतलब हमारे अंदर मोटिवेशन कैसे आए कि हमने अगले साल के लिए प्रिपेयर करें? आप मतलब हर चीज को झुटला रहे हो, पूरे प्रूफ नजर आ रहे हैं, बच्चे कह रहे हुआ है, बच्चे खुद आके कोर्ट में बता रहे कि हाँ हमें मिला था पेपर, हमने लोगों को देखा है सेंटर के बाहर पेपर पढ़ते हुए, सेम पेपर। कुछ बच्चों ने ये भी क्लेम किया है, फिर भी आप कह रहे हो नहीं हुआ। और जो नीट का पेपर के दिन रिजल्ट वाली बात है कि लीक हुआ है,
एनटीए ने एक नोटिस दिया था जैसे 1 घंटे पहले ही कि वो सिर्फ एक जगह कहीं हुआ है, लेकिन फिर रात तक नोटिस आती कि मतलब कई स्टेट्स में हुआ है, वायरल हुआ है, मतलब टेलीग्राम चैनल्स की चैट्स लीक होती हैं कि यहाँ-यहाँ वायरल हुआ है। कैसे वायरल हुआ? आपको पता करना चाहिए, आप तुरंत, और पहली बात आप कोई एक्शन ले नहीं रहे हो। जब आपके सामने मतलब पब्लिक दे रही है एक्शन, तब आप रिएक्शन दे रहे हो। ग्रेस मार्क्स हो गया, रिजल्ट हो गया, या जो लीक वाली बात, इन तीनों पे आपको कम से कम पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी आप कम से कम रखो, इन्फॉर्म कर दो तो बच्चे मेंटली भी प्रिपेयर रहेंगे कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। मतलब हमें कोई आइडिया नहीं था कि इतना इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता, इतना इन्फ्लेशन किसी भी एग्जाम में। अगर सिर्फ स्टेट की बात करें सर, तो अभी बेसिकली गुजरात का एक कॉलेज है, उसका नाम बार बार आ रहा है, जहाँ पे एक गाड़ी मिली है, और बिहार और झारखंड, बिहार हो गया जी, जो तो है। इसके अलावा और आपको क्या लगता है पूरे देश में, क्योंकि जब पेपर लीक होता है क्योंकि सर, वही 5 मिनट के अंदर सोशल मीडिया का दौर है, 5 हाँ, मिनट के अंदर पूरे इंडिया में पेपर फैल जाता फैल है। जाना चाहिए। और आप अगर किसी को ये हटा रहे हैं तो किसी गलती से हटा रहे हैं। गलती जब आप मान रहे हैं, हटाया तभी तो माना, तो भाई साफ साफ बच्चों से कह दो कि रीनीट होगा, जाओ, क्यों परेशान, जी, टाइम दीजिए उनको। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है यहाँ। ये जितना टाइम खींच रहे हैं 8 जुलाई तक क्यों खींच रहे हो भाई? आप सुनवाई रातों रात करिए, उसी दिन फैसला सुनाइए, बच्चों के भविष्य का सवाल है जी, जो है। लेकिन आप जो है टाइम लिए जा रहे हो। अब जब ये मान लीजिए 8 जुलाई को फैसला आ जाता है रीनीट होगा, जी, तो उसके बाद क्या होगा कि फिर इनको कम से कम 40 to 45 डेज का टाइम देना पड़ेगा रिवीजन के लिए। हाँ, दोबारा ये होता है उनको भी सारी चीजें करने में 40 to 45 डेज। तो ये बच्चों का टाइम लॉस हो रहा है, बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हैं, ये उनको दिखाई नहीं दे रहा है। सुसाइडल रेट बढ़ रहे हैं, जो ये नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चीजें जो हैं हमारे माइंड पे 5 सेकंड तक अफेक्ट करती हैं, लेकिन निगेटिव 15 सेकंड तक। तो ये इस वक्त जो निगेटिव इन्वायरमेंट बना हुआ है बच्चों पे, ये बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है बच्चों को। जी, तो इसका जो है ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट को जो है इसको फैसला देना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा पहले सेलेक्ट हुआ वो इस बार भी होगा सेलेक्ट। सर जैसा कि आपने बताया था अभी कुछ देर पहले कि आप नीट पीजी की तैयारी कर रहे थे, वो भी पोस्टपोन हो गया है। और एक रात पहले ही जो है इसके पहले इलेक्शन की वजह से जो है पोस्टपोन हुआ था, तो जिसकी डेट हम लोगों को दी गई थी 6 जुलाई जी, उसके बाद जो है फिर प्रीपोन किया गया, इसको 15 दिन के बाद प्रीपोन किया गया, 23 जून दी गई जी। अब 23 जून की हम लोग तैयारी कर रहे थे, पूरी तैयारी में थे और पेपर देने जाना है। लेकिन बच्चे जो है हमसे कह रहे थे टेलीग्राम चेक करते रहिएगा कि पेपर कहीं ना कहीं से आ जाएगा। तो हमारे एक सर का मैसेज आता है कि सर 10 बजे रात में कि सर पेपर तो आपका पोस्टपोन हो गया है। तो हमने जब चेक करना शुरू किया तो वाकई देखा कि न्यूज़ पोस्टपोन है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के भी माइंड पे अफेक्ट कर रहा है जी, बिल्कुल। जो है कि ये हर पेपर, अभी यूजीसी नेट का पेपर था, देखिए ये भी जो है लीक हो गया। तो इस तरह से सारी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। सरकार को कहीं ना कहीं सख्त कदम इस पर उठाना चाहिए, और ये बच्चों का भविष्य का सवाल है। और सबसे ज़्यादा तो हमारे हेल्थ इश्यूज भारत में वैसे भी बड़े गड़बड़ चल रहे हैं, है ना। ट्यूबरक्लोसिस के सबसे ज़्यादा पेशेंट बढ़ रहे हैं, ट्रीटमेंट लोगों को मिल नहीं पा रहा है। गवर्नमेंट डॉट्स रिलीज करे, यानी घर घर दवाइयाँ टीबी की पहुँचाई जाए, लोगों को खिलाया जाए, यहाँ तक सुविधाएं दी जा रही हैं, है ना। और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग जो हैं दवाइयाँ नहीं पहुंच पा रही, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर हेल्थ यही बच्चों का जो डॉक्टर अच्छे नहीं बनेंगे तो फिर तो सिस्टम और गड़बड़ होता जाएगा जी। और इसके अलावा एक और पहलू भी है कि पहले जब एक खबर चलती थी टेलीग्राम पे कि मेरे पास इस फलाने एग्जाम का पेपर है, तो लोग यकीन नहीं करते थे। इसके बाद शायद वो यकीन करने लगे। अब पेरेंट्स का बिलीव भी बढ़ रहा है। मुझे तो ये लग रहा है कि पेरेंट्स अब पूरे साल 10-15 लाख इकट्ठा करेगा, वो सोचेगा कि कहीं ना कहीं से पेपर खरीदा जाए। पेरेंट्स का बिलीव इस बात पे बढ़ने लगेगा कि जुआड़, भारत में जुआड़ चलता है भाई, 15 लाख 20 लाख जमीन एक बेच देंगे बच्चों के लिए और उनको खरीद के पेपर दे देंगे, डॉक्टर बच्चा बन जाएगा, भविष्य जो है उसका सही हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं निगेटिव चीजों की तरफ इशारा है जो है, और इस पे एक्शन लेना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे, इसका एक और साइड इफेक्ट देखिए देखने को मिल रहा है, फॉरेन से एमबीबीएस करने वालों की संख्या बढ़ रही है। लाइक रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया जो है। और यहाँ भी बच्चे जो है, इतनी इंक्वायरी हमारे पास खुद आ रही है कि सर हिम्मत नहीं है, हमको जो है फॉरेन जाना है, हम वहां से कर लेंगे, हमें सुकून है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो पैसा है वो भी तो देखिए विदेश में जा रहा है जो है। तो इस बच्चों की जो आवाज है वो किस तरफ इशारा कर रही है कि री
एग्जाम होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। रीनीट होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए। आप क्या कहना चाहिए? जी सर, हमारी भी डिमांड है रीनीट होना चाहिए, और रीनीट पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए, पूरी जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। तो सर जब भी आप अभी आपने बोला है कि आपके पास इंक्वायरीज आ रही हैं कि बच्चे दूसरे कंट्रीज में जाके एमबीबीएस परस्यू करना चाह रहे हैं, तो कितना आसान और कितना मुश्किल होता है वहाँ से एमबीबीएस अब इसमें मैं तो यहाँ की गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि कुछ ऐसे कॉलेजेस बनाए जाएं जिसकी फीस जो है जो विदेशों में है, जैसे वहाँ पे बच्चा जो है 5 से 6 लाख में जो है पर ईयर एमबीबीएस आराम से वो कर ले रहा है। तो अगर यहाँ भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज यानी कट ऑफ के बेसिस पे 10-15 ऐसे खुल जाएं, तो बच्चे वहां न जाने से बेहतर है कि यहीं से एमबीबीएस करना पसंद करें। तो वहां पे क्या हो रहा है कि बच्चे जा रहे हैं, और कम से कम 15,000 बच्चे जो है वहाँ ऑलरेडी यूक्रेन था वहाँ पढ़ रहे थे, उज्बेकिस्तान में जो है हमारे खुद जानने वाले बच्चे जो है कम से कम 10 से 15,000 बच्चों की संख्या है। अब वहाँ जा रहे हैं, वो 5 से 6 साल वहाँ है, 6 साल में एमबीबीएस कंप्लीट कर रहे हैं। कंप्लीट करने के बाद उनका पूरा मेंटल ये हो गया है कि ऑनलाइन स्टडी करते हैं जबरदस्त तरीके से। एफएमजी जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन होता है उसको क्वालिफाई कर लेंगे, और क्वालिफाई करने के बाद इंडिया में आके अपना उन्हीं तरह हो जाएंगे, उन बच्चों की तरह जो यहाँ से बच्चे कर रहे हैं। तो उनका पूरा फोकस ये है कि हम पढ़ाई अच्छी करें जो है, और एफएमजी क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद कोई सब बराबर हो जाते हैं। एफएमजी का जो मतलब एक लेवल होता है टेस्ट का, वो कैसा रहता है सर? नीट वो के बराबर? बिल्कुल नीट पीजी के बराबर, वही बुक होती है, सेम किताबें होती हैं। 6 जुलाई को पेपर है एफएमजी का, 6 महीने में ये पेपर होता है, यानी साल में जो है 2 बार पेपर होता है। तो इसमें क्या है कि बच्चा पूरा मेंटली प्रिपेयर होता है कि मुझे वहां पे सिर्फ और सिर्फ एफएमजी पे फोकस करके इसको क्लियर करना है, और इसमें क्लियर करने के बाद मुझे इंडिया के डॉक्टर और यहाँ के डॉक्टर सेम समानता दी जाएगी। तो वो 20 से 25 लाख में उनका वहां से एमबीबीएस कंप्लीट हो जा रहा है, और जो मेच्योर बच्चा है वो पूरी पढ़ाई 5 साल तगड़ी तरीके से करता है, और वो आगे एफएमजी क्लियर करता है, और यहाँ से बढ़िया से एमबीबीएस का किसी न किसी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन हो जाता है।